नदी किनारे वन में बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते हैं। सुख दुख में वे सब एक दूसरे के काम आते थे। उनमें से कालू कौवा बहुत दुष्ट और चालबाज था। वह सभी जानवरों को चापलूसी करके अपना काम चला लेता था। उससे भी बुरी आदत यह थी कि वह झूठ बहुत बोलता था। हरियल, तोता, लंबू, जिराफ, जंगल के सब जानवर कालू को समझाते कि झूठे और चापलूस प्राणी का समाज में मान सम्मान नहीं होता। फिर ऐसी आदत कभी कभी स्वयं के लिए ही मुसीबत का कारण बन जाती है, लेकिन कालू किसी की बात की ओर ध्यान नहीं देता था। एक बार जंगल में साक्षरता अभियान छिड़ा। जंगल के सब जानवरों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिराफ, खरगोश, भालू और फुदकू बंदर ने घूम घूम कर जंगल के सब जानवरों को पूरी रुचि से पढ़ाया। जानवरों को पढ़ाई का महत्व भी समझाया। वन में कालू ही एकमात्र ऐसा प्राणी बचा जिसने पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं सीखा। जंगल के जानवरों की मेहनत का ही परिणाम था कि जंगल के राजा शेरू ने चंपक वन को पूर्ण साक्षर वन का खिताब दिया। एक दिन हरियल, तोते और लंबू जिराफ ने कालू से कहा, भैया तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, यह तुम्हारे काम आएगा। कालू का मन पढ़ाई की ओर बिल्कुल न था। वह चुप रहा। चंपक वन का कोई न कोई जानवर कालू को हरदम पढ़ाना लिखाना सीखने को कहता रहता। अब उसको बुरा लगने लगा। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अब इस वन में नहीं रहेगा, उड़कर दूर किसी और वन में जा बसेगा। अगले दिन कालू जंगल में कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका घोंसला खाली पड़ा था। घोंसला छोड़कर कालू उड़ गया था। उड़ते उड़ते दूर वह श्रीवन में जा पहुंचा। वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। उस पेड़ पर मोनू कबूतर, गुलगुल गिलहरी और फीसी चिड़िया बैठी थी। कालू को देखकर मोनू कबूतर बोला, तुम कहाँ से आए हो भैया? क्या रास्ता भटक गए हो? मैं चंपक वन से आया हूँ, कालू बोला। हमारे वन के सभी प्राणी पढ़ना लिखना सीख गए हैं। मैंने ही तो चंपक वन के प्राणियों को साक्षर किया है। अपनी आदत के मुताबिक कालू ने झूठ बोला। यह सुनकर पेड़ पर बैठे सभी जानवर बहुत खुश हुए। वे कालू को जंगल के राजा शेर सिंह के पास ले गए। कालू ने संपूर्ण साक्षर चंपक वन के बारे में महाराज शेर सिंह को बताया। क्या तुम श्रीवन के प्राणियों को भी पढ़ना लिखना सिखाओगे? महाराज शेर सिंह ने कालू से कहा, तुम्हारे रहने तथा भोजन का बंदोबस्त राजकोष की ओर से कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। महाराज शेर सिंह ने कालू को आज से ही श्रीवन के अनपढ़ प्राणियों को साक्षर करने के लिए नियुक्त कर लिया। कालू को कुछ आता जाता तो था नहीं। शीघ्र ही उसकी पोल खुल गई। उसकी शिकायत हुई। उसे शेर सिंह के दरबार में उपस्थित होना पड़ा। राजा ने उसे झूठ बोलकर धोखा देने के आरोप में मृत्यु दंड सुनाया। जंगल के सभी जानवर कालू के मृत्यु दंड को देखने के लिए इकट्ठा हुए। महाराज शेर सिंह का इशारा पाते ही भालू मंत्री कालू की गर्दन मरोड़ने के लिए उठा ही था कि वह एक जोरदार उड़ान भरकर आकाश में खो गया। उड़ता उड़ता कालू पुनः अपने चंपक वन में आ पहुंचा। उसे देखकर सभी जानवरों को बड़ी खुशी हुई। कालू बोला, भाइयों, तुम जो मुझे झूठ न बोलने की सीख देते थे वह ठीक थी। आज मैं अपने ही झूठ के जाल में फंस गया था। आज मैं बड़ी मुसीबत से प्राण बचाकर भाग आया हूँ। यह कहकर कालू कोये ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। कालू की बात जब खत्म हुई तो सब जानवरों ने देखा कालू की आंखों में सच की चमक उभर आई थी। काका, आज से आप मुझे पढ़ाएंगे, कालू ने लंबू जिराफ से कहा। सब जानवर बेहद खुश थे। धन्यवाद।